आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून। देश को आज़ाद कराने की शुरुआत करने वाला एक मुसलमान था, ये कहना है असदुद्दीन अवैसी का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि 15 अगस्त 1947 को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। और इस देश को जो आज़ाद कराने की शुरुआत हुई थी वो करने वाला एक मुस्लिम था, ऐसा कहना है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। तो जैसे कुछ दिन में 77th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और इसी के मौके पर हाल ही में दे इंटरव्यू में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि इस देश को आज़ाद करवाने की बुनियाद एक मुसलमान ने रखी थी। याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूँ बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूँ, ईसाई और सिख भाइयों से हूँ। आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। मगर याद रखो, इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ारे करने पड़े। तो देखा आपने असदुद्दीन अवैसी ने कैसे कहा है कि इस देश को आज़ाद कराने की बुनियाद सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और भी कई सारे दिग्गज मुसलमानों का नाम है। इन शॉर्ट ओवैसी साहब का ये बताना था कि आज के टाइम पर जो मुसलमानों को देशद्रोही गद्दार की तरह से पेश किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस देश को आज़ाद कराने की शुरुआत ही मुसलमानों ने करवाई थी। और ये बात बिल्कुल हक और सच है, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा से इस देश को बचाना हो या आगे बढ़ाना हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वो तो आज की सोशल मीडिया है और नेताओं के गलत इरादे हैं जो कि मुसलमानों की इमेज को गलत पेश करते हैं। तो आपको क्या कहना है ये सारी बातों पे? जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आने वाले टाइम में ऐसी सही न्यूज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।